हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 12 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर है करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से पराजित करके आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, मुंबई इंडियंस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मुंबई इंडियंस जो है आईपीएल के 5 खिताब जीतने वाली एकमात्र टीम है। दोस्तों इसने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 को मिलाकर आईपीएल के कुल 5 खिताब अपने नाम किए हैं। दोस्तों मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2020 के फेयर प्ले अवार्ड से भी नवाजा गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद ये दूसरी डिफेंडिंग चैंपियंस टीम है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2020 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वामको तूफान ने कहाँ दस्तक दी है। तो दोस्तों आपको बता दें, वामको तूफान जो आया है वो फिलीपींस में आया है और इसकी रफ्तार जो है 155 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, फिलीपींस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वामको तूफान इस साल फिलीपींस में आने वाला 21वां उष्णकटिबंधीय तूफान है। दोस्तों इससे पहले हाल ही में यहाँ गोनी तूफान आया था, जिसने बहुत ही तबाही मचाई थी। तो दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, वामको तूफान और गोनी तूफान। दोस्तों ये दोनों तूफान फिलीपींस में आए हुए हैं और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ फिलीपींस का नाम आया है, तो फिलीपींस के बारे में हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फिलीपींस का मैप। और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है मनीला। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है रोड्रिगो दुतेर्ते। इसकी जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है मारिया लिनोर रॉबर्डो। इसकी जो मुद्रा है वो है पेसो। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका नाम जरूर याद रखिए, वामको और गोनी तूफान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करेंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा लॉकडाउन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, लॉकडाउन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लॉकडाउन जो है कोरोना महामारी के दौरान इस शब्द का बहुत ही इस्तेमाल किया गया है और दुनिया के साझा अनुभवों के द्वारा इस शब्द को और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा जो है इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लॉकडाउन का मतलब समझ गए हैं और इसी प्रसिद्धि को देखते हुए कॉलिंस डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। दोस्तों बात आई है कॉलिंस डिक्शनरी के, तो उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों कॉलिंस डिक्शनरी जो है ये एक अंग्रेजी शब्दों की डिक्शनरी है। दोस्तों डिक्शनरी का मतलब होता है हिंदी में शब्दकोश। और दोस्तों इसका पहला प्रकाशन जो कॉलिंस डिक्शनरी है, इसका पहला प्रकाशन 1979 यानी 1979 में किया गया था और इसका प्रकाशन हार्पर कॉलिंस के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी रखा गया है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहला हिंदू मंदिर। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पहले हिंदू मंदिर की बात हो रही है, तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला हिंदू मंदिर जो बनाया जा रहा है, क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूँ कि हाल ही में किस देश में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में जो है वहाँ का पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, संयुक्त अरब अमीरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस कहाँ बनाया जा रहा है ये मंदिर, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के
मार्गदर्शन में किया जा रहा है। दोस्तों बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसके बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों इसको शॉर्ट में हम यूएई कहते हैं, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और जिसका हिंदी मतलब हुआ संयुक्त अरब अमीरात। और दोस्तों इसकी जो राजधानी है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अबू धाबी है। और दोस्तों इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और जो इसके प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम, तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मतिथि 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 11 नवंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वर्ष 2008 में की गई थी। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम का नाम आया तो उनके बारे में बता दें। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और ये वर्ष 1947 से वर्ष 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री पद पर कार्यरत रहे। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को इंग्लिश में हम नेशनल एजुकेशन डे कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें दिवस के बारे में पूछा गया है और भी एजुकेशन के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन द्वारा दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी चीन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग जो है, ये जो 6G उपग्रह है, इसकी लॉन्चिंग चीन के साक्षी प्रांत के ताई युयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य सैटेलाइटों के साथ की गई थी। दोस्तों ये जो 6G उपग्रह है, ये 5G से 100 गुना है, 100 गुना तेज है। याद रखिएगा 6G जो है ये उपग्रह छोड़ा गया है, ये 5G उपग्रह से, यानी 5G रेडिएशन से ये 100 गुना तेज है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ नाम आया 6G का, 3G 4G 5G को छोड़कर ये 6G की बात हो रही है। दोस्तों चीन के बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और जो इसके राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का जो निधन हुआ है वे बहरीन के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए बहरीन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये है शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, और इनके 84 वर्ष की उम्र में 11 नवंबर 2020 को निधन हुआ है। दोस्तों इनके निधन के शोक में बहरीन में एक हफ्ते का शोक घोषित किया गया है। दोस्तों ये 1970 से लेकर 11 नवंबर 2020 तक बहरीन के प्रधानमंत्री रहे, और इनका कार्यकाल सबसे लंबे प्रधानमंत्री का रहा, और इनके नाम ये रिकॉर्ड है। दोस्तों बात आई है बहरीन की, तो बहरीन के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा, और दोस्तों यहाँ के जो सम्राट हैं उनका नाम है हमाद बिन ईसा अल खलीफा। दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार, तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी रक्षा मंत्री चीफ ऑफ स्टाफ भारतीय मूल के कस पटेल को नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी कस पटेल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कस पटेल को। दोस्तों ये हैं भारतीय मूल के कस पटेल, जिन्हें अमेरिकी रक्षा मंत्री का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। दोस्तों कस पटेल का पूरा नाम जो है कश्यप प्रमोद पटेल है। दोस्तों इससे पहले ये अमेरिका के हाउस परमानेंट कमेटी में काम कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के एक रक्षा मंत्री थे, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे मार्क एस्पर, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और उनके बाद जो है क्रिस मिलर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नए अमेरिका के रक्षा मंत्री नियुक्त किए हैं उनका नाम है क्रिस मिलर। दोस्तों हाल ही में एक और नियुक्ति हुई है अमेरिका में, वो है कोविड-19 टास्क फोर्स की सह अध्यक्ष की, तो उन्हें नियुक्त किया गया विवेक मूर्ति को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोड़े और गेंडे की उत्पत्ति के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति की कि इसको पहली बार कहाँ पाया गया था और कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका जन्म स्थान कहाँ था, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में
घोड़े व गेंडे की उत्पत्ति के साक्ष्य गुजरात के सूरत जिले के तारकेश्वर स्थित लिग्नाइट के खदान में मिले हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सूरत, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। याद रखिएगा, गुजरात जो है सूरत जो है वो गुजरात का एक जिला है, और सूरत के तारकेश्वर स्थित लिग्नाइट के खदान में जो है ये घोड़े और गेंडे की उत्पत्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इनसे जो जीवाश्म मिले हैं इनसे यह पता लगाया गया है कि ये भारत में ही घोड़े व गेंडे की उत्पत्ति हुई थी, और ये जीवाश्म जो है वो 5 करोड़ साल पुराने हैं। और दोस्तों, इसकी खोज का प्रकाशन जो है वेटेरेट पैलिएंटोलॉजी में की जा चुकी है। दोस्तों, इसकी खोज में भारत के साथ अमेरिका और बेल्जियम के वैज्ञानिक भी शामिल थे। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ है इसकी खोज का, वो भी याद रखिएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वर्टिब्रेट पैलिएंटोलॉजी में इसका प्रकाशन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तुर्की के वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में तुर्की के एक वित्त मंत्री थे, बेरात अलबायरक। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद जो है तुर्की के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है लुत्फी एलवन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, लुत्फी एलवम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये है लुत्फी एलवम, जिन्हें तुर्की का वित्त वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बात आई है तुर्की की, तो दोस्तों तुर्की के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, तुर्की की जो राजधानी है वह है अंकारा, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रजब तैयब एर्दोगान, और यहाँ की मुद्रा है लीरा। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CIFCL के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, CIFCL का जो फुल फॉर्म होता है चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है वेलियन सुबैया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, वेलियन सुबैया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, CIFCL के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, ये भारत की एक वित्तीय निवेशक प्रदाता कंपनी है, और इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। दोस्तों, ये कंपनी जो है मुरुगप्पा कंपनी का एक शाखा है। दोस्तों, इसके जो प्रबंध निदेशक हैं दोस्तों, उनका नाम है अरुण अलगप्पन। तो याद नोट कर लीजिएगा, और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ यूनिक ई हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के निवासियों को साल 2021 तक यूनिक ई स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस घोषणा के साथ ही एक क्लाउड बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की भी घोषणा की गई है। दोस्तों, जो ये यूनिक ई हेल्थ कार्ड मिलेगा, इसमें एक QR कोड लगा होगा। दोस्तों, उस QR बार कोड को जो है स्कैन करके ये पता लगाया जा सकेगा कि जो पेशेंट है, जो उसका धारक है उस कार्ड का, उसको कौन सी बीमारी है, उसको कौन कौन सी दवाएं दी जा रही हैं, और उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों, दिल्ली की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। दिल्ली एक खुद ही राजधानी है। दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और दोस्तों यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है श्री अनिल बैजल। दोस्तों, यहाँ हाल ही में कुछ अभियान शुरू किए गए हैं। दोस्तों, वो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, कॉप्स ऑन व्हील अभियान, और दोस्तों यहाँ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 लागू की गई है, जिसके अनुसार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को जो है माफ़ कर दिया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ASOIF के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ASOIF के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है फ्रांसेस्को रिक्की बिट्टी। उनको शॉर्ट में बोलते हैं हम रिक्की बिट्टी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, रिक्की बिट्टी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ASOIF के ये दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों, ASOIF का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघों का संगठन। दोस्तों,
जो रिक्की बिट्टी हैं ये टोक्यो ओलंपिक समिति के भी सदस्य हैं। और दोस्तों ASOIF का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लॉसने में है और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का भी एक हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम कल के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल मैंने आपसे पूछा था कि देश का सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं आज के आपके लिए क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया है इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो आप दोस्तों अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो दोबारा वीडियो को सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका इसी में से है। आप इसका कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ मैंने वन लाइनर मेंशन कर दिया है, आप इसको वीडियो की PDF डाउनलोड करने के साथ ही एक ही बार में डाउनलोड हो जाएगा और दोस्तों वहाँ से आप डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। PDF, इस वीडियो की PDF और इसका वन लाइनर जो है एक ही में है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।